पूछते थे कि जरा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन का, ये बता दीजिए, उप मुख्यमंत्री कौन होगा बता दीजिए। महागठबंधन ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि भैया तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी मुख्यमंत्री होंगे। अब राजकुमार राजन और उनकी पार्टी, उनका गठबंधन ये पूछ रहा है कि हमने तो बता दिया है, जरा तुम भी अपना बता दो। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि हम लोगों ने आज देखा वो दृश्य, उस मंच को भी हमने देखा जो था तो महागठबंधन का, लेकिन उसमें तस्वीरें सिर्फ लगी थी तेजस्वी यादव की। भाई ये डिप्टी सीएम की घोषणा कर रहे थे तो कम से कम उनकी भी तस्वीर तो लगा देते। और कल आखिर में क्या पैचअप हुआ भाई अशोक गहलोत के साथ, कई दौर की बैठकें चली, किसने किसको पछाड़ा, क्या कल यही तय हुआ था कि मंच पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें रहेंगी? हो गई ना राहुल, मनीष जी, लग गई ना मनीष जी, लग गई ना। महागठबंधन ने ये बता दिया कि ये हमारे नेता हैं, बात खत्म हो गई, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये चेहरा है। ये मैं देखिए मनोज जी, इसी में एनडीए के मंच पर भी नीतीश कुमार का चेहरा, केवल नीतीश कुमार का चेहरा लगाकर बता दीजिए, वही तो पूछ रहे राजकुमार राजन। नहीं, मैं यही रहस्य है, मैं इसी रहस्य पर आना चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा राहुल गांधी ने कभी अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी, याद होगा वो दिन, याद कीजिए। हाँ याद है भाई। आखिर में राहुल गांधी 16 दिनों तक बिहार की यात्रा किए, लेकिन जब फाइनल टच देने की बात आई थी चुनाव के सारे मामलों को, तो उन्होंने अशोक गहलोत को भेज दिया। आखिर में कौन सा परहेज जो है राहुल गांधी को तेजस्वी यादव के साथ रहा? क्यों तेजस्वी यादव के साथ जब फाइनल स्टेज पर मुख्यमंत्री की घोषणा की बात आई तो राहुल गांधी ने अपनी तस्वीरें हटवा ली? भाई, पिता सजा याफ्ता है और बेटा चार्ज सीटेड, इसीलिए तो राहुल गांधी सीएम फेस की घोषणा उस दिन भी नहीं किए जब पत्रकारों ने बगल में बैठे तेजस्वी यादव के बारे में पूछा था राहुल गांधी से कि बताइए आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। 70 सीटें तो तब भी नहीं मिली, 60 सीट पर ही बात बनी है और लगभग 10 सीटों पर इनका दोस्ताना मुकाबला। पता नहीं दोस्ताना लड़ाई कैसी होती है, मैंने तो पहली बार सुनी है कि दोस्त होकर भी लड़ते हैं। तो चलो, महागठबंधन में अगर ये सारी बातें तय है तो वो ऐसा मंच क्या था जिस मंच पर ना तो दीपांकर भट्टाचार्य, ना ही मुकेश सहनी, ना ही राहुल गांधी, ऐसे ये सारे लोग तेजस्वी यादव के साथ अपनी तस्वीर साझा करना नहीं चाह रहे थे, या तेजस्वी यादव ने उनके मंच पर साथ दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी तो बैठे थे ना, अशोक गहलोत तो बैठे थे ना, अशोक गहलोत, दीपांकर, मुकेश सहनी, ये सब तो मंच पर बैठे थे। आज मुरझाए हुए हमारे साथ। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ मनोज जी ना, कि सिंबॉलिक मंच की खूबसूरती क्या होती है? वो तो बैठना ही था। वो नहीं बैठते। देखिए, आज राजन जी कितने गर्व के साथ कह रहे हैं कि चलिए, एनडीए गठबंधन वाले बार बार पूछा करते थे आपका चेहरा कौन, चेहरा कौन, तो चेहरा तो निकल के वही आया ना, जंगल राज का प्रतीक, पिता सजा याफ्ता। यही बिहार वालों को तो यही देखना था ना। नेतृत्व महागठबंधन ने किसको दिया नेतृत्व? इसका जवाब भी लेंगे हम, इसका जवाब भी डॉक्टर राजकुमार राजन से लेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल देते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लूंगा। तेजस्वी बने सीएम फेस, कांग्रेस को क्या मिला? मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, मुस्लिम से कोई नाम क्यों नहीं? सीएम फेस पर बवाल, बीजेपी ने उठाया सवाल। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन से सीएम चेहरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। डिप्टी सीएम और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। इसके अलावा इन्होंने महागठबंधन में कलह की खबरों को लेकर बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा प्रोसेस था। ये बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र था। ऐसा माहौल बना दिया 2-4 दिन कि जैसे इंडिया गठबंधन तो आपस में बिखर गया है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े करें उम्मीदवार, ऐसी कोई बात थी नहीं कभी। सीएम फेस के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर फिर से भरोसा जताया गया है, लेकिन एनडीए बताए कि उनका नेता कौन है। तेजस्वी के सीएम फेस बनने पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने सवाल उठाया है और कहा है कि अब महागठबंधन की हार सुनिश्चित हो गई है। अभी जो आरोप तय हुआ है लालू यादव पर, राबड़ी पर और तेजस्वी जो अपने को मुख्यमंत्री चारा, जो नौकरी के नाम पर जमीन का पटना में तमाम जगह और दिल्ली के तमाम जगह एक कंपनी थी जो नौकरी के नाम पर बीच में दलाली करती थी, उसने इनको गिफ्ट किया है वो 2500 करोड़ का बंगला। तो इसलिए अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बने हैं तो ये रख लें आज से ही वो वहां पर तेजस्वी यादव की आरजेडी सहित और महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है उसका सफाया हो जाएगा। हमारे लिए रास्ता और आसान हो गया। पिछले 4 चुनाव उनके और उनके पिताश्री के शासनकाल में हम जीत चुके हैं। उनकी पार्टी का जन आधार निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए, वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि जिनको महागठबंधन का नेता बनाया गया है वे आईपीसी की धारा 420 के आरोपी हैं। बिहार की जनता विकास और अमन को पसंद करती है और ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है। नीतीश कुमार जी सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं, ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। दूसरी तरफ जिसको आपने महागठबंधन का नेता बनाया वो 420 का आरोप, कोर्ट में जिसकी पेशी होती है। उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो। ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। पिताजी तो ही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दीजिए, लेकिन उससे क्या होगा? यह कोई नई घोषणा थोड़े ही है। पहले से पता है कि यदि लालू प्रसाद का जंगल राज लौटेगा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिनों में तेजस्वी यादव घोषणा करेंगे कि वे बिहार को सोने की लंका बना देंगे। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले महागठबंधन ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर यात्रा भी निकाली थी। लोगों के बीच महागठबंधन को लेकर एक मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश भी की गई थी। तेजस्वी तो सीएम फेस बन गए हैं। कांग्रेस जो महागठबंधन में आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा सीट लाती रही है, के लिए डिप्टी सीएम फेस के लिए चर्चा तक नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि MY समीकरण से वोट हासिल करने वाला महागठबंधन न तो किसी मुस्लिम और न ही किसी यादव को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर पाया। आगे डिप्टी सीएम बनाने का दिलासा जरूर दिया गया है, लेकिन किन्हें यह तय नहीं है। क्या कांग्रेस का कोई डिप्टी सीएम घोषित होगा? इस सवाल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुन लीजिए। ये किसने कह दिया आपको? कुछ नहीं। डिप्टी सीएम कांग्रेस के तो अभी जिस हर समाज के हर वर्ग
को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जीतने दीजिए, जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गहलोत साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं देंगे, सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई, तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। बात इतनी नहीं है, महागठबंधन के पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। इसको लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना है कि पोस्टर में तीनों नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए थी। हम बिहार सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पर ही जीत सकते हैं, हमारे पास जीतने का यहाँ कोई और रास्ता नहीं है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही माहौल गर्मा गया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर लगाए गए पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। पोस्टर पर लिखा था, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, चलो बिहार, बिहार बदलें। सवाल यही है कि क्या तेजस्वी अकेले ही बिहार बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।